वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कमीशन। कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कमीशन क्या है? व्यावसायिक जगत में जब क्रेता और विक्रेता किसी कार्य को स्वयं न करके उनका खरीदी बिक्री डायरेक्ट न होकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, एक मध्यस्थ के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से होता है, तो वह व्यक्ति एजेंट या अभिकर्ता कहलाता है। एजेंट को उसकी सेवा के बदले में जो पारिश्रमिक देंगे उसको हम कमीशन कहते हैं। भारतीय जो अनुबंध अधिनियम है, संविदा अधिनियम है, उसके अंतर्गत प्रावधान है कि एजेंट अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने का, अन्य पक्षों के साथ व्यवहार करने में उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और जिसकी ओर से नियुक्त किया जाता है उसे जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसकी ओर से, जिसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, विक्रेता की ओर से नियुक्त किया जाता है और क्रेता के साथ खरीदी बिक्री के संबंध में वो मीडिएटर का काम करता है। इस कार्य के बदले में विक्रेता की ओर से उसको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसको ही कमीशन कहेंगे। तो आइए इसके संबंध में कुछ प्रश्न हैं उसको हल कर लेते हैं। इसके जो सूत्र होंगे लगभग, आप जो बट्टे, पिछला वीडियो है बट्टे का जो सूत्र है उससे मिलता जुलता है। जहाँ बट्टे शब्द है उसकी जगह आप कमीशन शब्द रख लेंगे, बाकी सूत्र वैसा ही रहेगा। आप जो बट्टे की दर है, बट्टे की राशि है, बिक्री की राशि है, सारे सूत्र लगभग वैसे ही हैं। आप वहाँ शब्द बस परिवर्तन करके उस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक एजेंट को 5% सामान्य कमीशन तथा 2% आश्वासन कमीशन मिलता है। नगद तथा उधार की बिक्री क्रमशः 1000 और 2000 रुपये है, उसे कुल कितना कमीशन मिलेगा? यहाँ पर देखिएगा, कमीशन जो निकालेंगे हम, तो कमीशन के लिए क्या था, बिक्री का जो राशि रहेगा गुना दर बट्टा 100। बट्टे में भी हमने वही किया था, डिस्काउंट के जो चैप्टर में हमने देखा। तो जो बिक्री की राशि है गुना दर बट्टे 100, तो यहाँ हम कमीशन की दर रख लेंगे। तो आश्वासी कमीशन देखिए कितना है, 2% है। 5% सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन कब मिलता है? टोटल बिक्री जो है उस पर मिलेगा। आश्वासी कमीशन क्या है? ऐसा कमीशन जब कोई डूबत ऋण है, जो उधार बिक्री है, उससे वसूली के संबंध में विक्रेता के द्वारा जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है उसको आश्वासी कमीशन बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आश्वासन कमीशन जो है 2% है। किस पे मिलेगा ये? उसका उधार बिक्री पे। अब यहाँ पे देखिए, नगद और उधार देख लीजिए। नगद है 1000 और उधार कितना है 2000, तो 2000 पे उसको आश्वासी कमीशन मिलेगा। तो 2000 उधार बिक्री और आश्वासी कमीशन की दर 2%। तो 2000 का 2% हम निकालेंगे, 2000 गुना 2/100, 40 रुपये आ जाएगा आश्वासी कमीशन। कुल बिक्री अब यहाँ पे देखिए, 1000 नगद है और 2000 उधार है। कुल बिक्री कितना हो जाएगा? उधार और नगद दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बिक्री आएगा। तो 1000 और 2000 जोड़ दिए हमने, तो 3000 रुपये कुल बिक्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य कमीशन का दर दिया है 5%, तो सामान्य कमीशन कितना निकल जाएगा? 3000 गुना 5/100, 150 रुपये, ये हमारा सामान्य कमीशन निकलेगा। यहाँ पे मैं सूत्र नहीं लिखा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी बनाएंगे सूत्र जरूर लिखेंगे। आपकी आदत होनी चाहिए ताकि परीक्षा में भी आप मेंशन कर सकें। सूत्र बट्टे के चैप्टर में मैंने बताया है। कमीशन के लिए अब आप वैसे ही नोट कर लेंगे, जहाँ बट्टा शब्द है वहाँ कमीशन कर लेंगे। तो सामान्य कमीशन 150 रुपये आ जाएगा। कुल कमीशन अब देखिए, आश्वासी कमीशन 40 रुपये और इस तरीके से सामान्य कमीशन निकाला 150, दोनों को जोड़ देंगे 190 रुपये हमारा कुल कमीशन आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक विक्रेता को 8.55 रुपये, 8 रुपये 55 पैसा के भाव से कितने पेन बेचने चाहिए कि 5% की दर से 85 रुपये 50 पैसा, 85.5 रुपये का कमीशन मिल सके? बिक्री की राशि निकालेंगे तो कमीशन की राशि गुना 100 बटे कमीशन की दर। फिर से आप नोट कर लेंगे, कमीशन की राशि गुना 100 बटे कमीशन की दर। ये क्या निकल जाएगा? बिक्री की राशि। तो 1710 रुपये बिक्री की राशि निकलेगा। इसमें अब पेनों की संख्या, तो बिक्री की राशि में एक पेन का मूल्य हम भाग दे देंगे तो पेन की संख्या निकल जाएगी। बिक्री की राशि है 1710 रुपये, पेन का मूल्य है 8 रुपये 55 पैसा, भाग दे दिए, 200 पेन निकल जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता बिक्री पर 7.5% कमीशन तथा 8000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1/4% बोनस प्राप्त करता है।
वह कमीशन और बोनस के रूप में 724 रुपये प्राप्त करता है। बिक्री की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, विक्रेता का कमीशन और बोनस कितना है? 724 रुपये। इसमें बोनस भी है और कमीशन भी है। 724 रुपये, 8,000 रुपये तक की बिक्री पर प्राप्ति की दर, मतलब 8,000 रुपये से अधिक है तो बोनस देगा। 8,000 रुपये तक में उसको कितना मिलेगा? 7.5%। 7/1/2 मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि परीक्षा में 7.5 को 7/1/2 करके ही आपके प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर 7.5 टाइप किया हूँ, लेकिन 7.5 अगर आएगा तो उसको आप ऐसे हल करेंगे, इसलिए समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। 7/1/2 को आप फिर 15/2 करके हल करेंगे। तो 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर प्राप्ति की दर कितना है? तो उसमें कमीशन के साथ बोनस भी ऐड हो जाएगा। तो 7.5 को आप जोड़ेंगे 15/2 में 1/4 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31/4। तो 8,000 रुपये तक की बिक्री पर प्राप्ति की दर रहेगा 7.5, जिसको 15/2 भी लिख सकते हैं। और 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर प्राप्ति की दर है 15/2 धन 1/4 बराबर 31/4। परीक्षा में अगर 7.5 पूछेगा या और 0.25 पूछेगा तो ये बटे में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 7.5 और 0.25 को डायरेक्ट आप जोड़ के आप हल कर लेना। अगर सही और बटे में आएगा, मिश्र भिन्न में आ रहा है, साधारण भिन्न में आ रहा है, तो आप इस तरीके से हल करेंगे। अतः 8,000 रुपये तक की बिक्री से जो कमीशन है उसकी हम गणना करेंगे तो बिक्री गुना दर बटा 100। तो 8,000 गुना 15/2 या 7.5 कर सकते हैं बटा 100। तो इस तरीके से 600 रुपये ये आ जाएगा 8,000 रुपये तक की बिक्री का कमीशन। 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री से प्राप्ति करेंगे तो 724 टोटल मिला है, उसमें 600 घटा देंगे तो 8,000 रुपये से जो ऊपर की बिक्री पे प्राप्त हो रहा है 124 रुपये। अब 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री ज्ञात करना है हमको। तो बिक्री का क्या सूत्र है? जो कमीशन की राशि है गुना 100/दर। अब यहाँ पे 124 रुपये गुना 100/31/4, ये कौन सा है? 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री की प्राप्ति का दर है। तो ये 1,600 रुपये हमारा 8,000 रुपये से ऊपर की बिक्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुल बिक्री निकालना है। तो 8,000 तक की बिक्री तो हुई है, 8,000 से ऊपर कितना बिक्री है ये हमें पता नहीं था, 1,600 रुपये हमने निकाला है। तो ये 8,000 धन 1,600, तो इस तरीके से 9,600 ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। एक एजेंट 250 रुपये प्रति माह वेतन तथा बिक्री पर 2% कमीशन प्राप्त करता है, अथवा उसे बिक्री पर कुल 6% कमीशन दिया जाता है। यदि प्रत्येक अवस्था में उसकी वार्षिक आय समान हो तो बिक्री की राशि क्या है? दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि 250 रुपये प्रति माह वेतन और बिक्री पर 2% कमीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? कुल बिक्री पर 6% कमीशन। बिक्री की राशि ज्ञात करना है, हमने मान लिया 100 रुपये। पहली अवस्था में देखते हैं वार्षिक आय, तो 250 गुना प्रति माह वेतन है तो साल भर का निकालना है, तो 250 गुना 12 और उसमें कमीशन भी जोड़ना है। तो कमीशन किस पे देंगे? बिक्री पे। बिक्री x माना है तो x का 2/100। तो इस तरीके से 250 गुना 12 3,000 हो जाएगा ये, और x गुना 2/100 तो 2x/100 ये हमारा समीकरण 1 हमने मान लिया है। दूसरे कंडीशन में वार्षिक आय कितना होगा? हमने x बिक्री माना है, 6% कमीशन, x गुना 6/100 तो 6x/100 ये हमारा समीकरण 2। दोनों कंडीशन में क्या है, जो उसकी आय जो है वो बराबर है, तो हमने दोनों को अलग अलग पक्ष में बराबर के पक्ष में रख लिया। तो 6x/100 बराबर जो समीकरण 1 है 3,000 धन 2x/100। हल करेंगे तो 6x/100 2x/100 को पक्षांतर कर दिया, ऋण में चला गया और बराबर 3,000। इस तरीके से हल करेंगे तो 4x/100 बराबर 3,000 और x बराबर 3,000 गुना 100/4 पक्षांतर कर दिया हमने। इस तरीके से 75,000 रुपये ये हमारा उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, एक विक्रेता की शर्तें संपूर्ण पर 8% कमीशन से बदलकर इस प्रकार कर दी गई। 3,500
रुपये वेतन तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन। यदि इस परिवर्तन से विक्रेता का पारिश्रमिक कितना बढ़ गया, 225 रुपये बढ़ गया, तो उसके द्वारा बेचे गए माल का शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से हमने 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये का माल बेचा है। पहली कंडीशन में क्या है, कमीशन है उसको x का 8%, तो 8x बट्टा 100, ये समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन में क्या बोलता है, 3,500 रुपये वेतन है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो x टोटल बिक्री माना है, तो 20,000 से अधिक की बिक्री हमको कैसे निकालेंगे, तो टोटल बिक्री में से 20,000 घटा देंगे, x ऋण 20,000 हो गया, उसका 3%, तो x ऋण 20,000 का 3%, ये 3/100 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों कंडीशन में क्या है, 225 रुपये बढ़ गया है, तो सेकेंड वाला समीकरण में पहला समीकरण को घटाएंगे, तो वृद्धि का जो अंतर है देखिए, 3,500 धन x ऋण 20,000 गुना 3/100, इसमें से समीकरण 1 को घटाए, ऋण 8x/100 बराबर कितना, 225 रुपये, जो प्रश्न में दिया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 8x/100 ऋण 3x ऋण 3x/100 ऋण 600 ऋण 8x/100 बराबर 225, और ये 3,500 को हमने पक्षांतर कर दिया है, तो ऋण 3,500 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए आगे की लाइन में ऋण 5x 3x/100 और ऋण 8x/100 को हल करेंगे तो ऋण 5x/100 ये आएगा। ऋण 600 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो दूसरे पक्ष में देखिए धन में चला गया है, 225 ऋण 3,500 धन 600। इसको आगे हल करेंगे तो ऋण 5x/100 बराबर ऋण 2,675, x बराबर ऋण 2,675 गुना 100 बटा ऋण 5, तो ये 53,500 रुपये, ये हमारा उत्तर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक एजेंट क्रेता से 4% तथा विक्रेता से 6% कमीशन लेता है। यदि उसने 600 रुपये का माल बिकवाया हो तो बताओ एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा, क्रेता को क्या देना पड़ेगा, विक्रेता को क्या मिलेगा। क्रेता से प्राप्त कमीशन, एजेंट माल बिकवा रहा है, क्रेता से कितना मिल रहा है, 4%। क्रेता से प्राप्त कमीशन 6,000 का माल है, तो 6,000 बिक्री की राशि गुना दर बटे 100, ठीक है, तो 6,000 गुना 4/100 240 रुपये। विक्रेता से कितना, 6%, तो बिक्री की राशि गुना दर बटे 100, तो यहाँ कौन सा दर लेंगे, जो विक्रेता से, 6,000 गुना 6/100 360 रुपये। एजेंट का कुल कमीशन, दोनों को जोड़ देते हैं, 240 धन 360, तो 600 रुपये ये एजेंट का कुल कमीशन। क्रेता को कितना देना पड़ेगा, तो क्रेता को देना पड़ेगा 6,000 का तो समान है, साथ ही उसमें प्लस करेंगे जो एजेंट को दे रहा है, 240 एजेंट को दे रहा है क्रेता, तो 6,240। विक्रेता को कितना मिलेगा, 6,000 का तो सामान का रेट है, माल का रेट है, और एजेंट देना पड़ रहा है, तो एजेंट वाला जो है उसको माइनस कर देंगे, तो 360 रुपये ये माइनस करके 5,640, ये तीनों के उत्तर आ जाएंगे। इस प्रकार से अगला प्रश्न, 500 रुपये मासिक वेतन के अतिरिक्त 4,000 रुपये से अधिक के मासिक विक्रय पर 5% कमीशन की दर से हरेश को एक विक्रेता नियुक्त किया गया है। यदि उसकी मासिक आय 725 रुपये हो तो उसकी बिक्री ज्ञात कीजिए। बिक्री ज्ञात करना है हमको। कुल मासिक आय कितना दिया है, 725 रुपये। मासिक वेतन कितना है, 500 रुपये। तो कमीशन जो है कितना है, 725 में से 500 घटा देंगे। मासिक आय में क्या है, 725 जो है उसमें वेतन भी है और कमीशन भी है। वेतन है 500 घटा देंगे तो जो बचा 225 रुपये, ये कमीशन का है। 4,000 रुपये से अधिक की जो मासिक बिक्री है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कमीशन गुना 100 बटा दर। कमीशन में कौन सा, 225 गुना 100, और दर कितना है, 5% प्रश्न में दिया है, तो 225 गुना 100 बटा 5, 4,500 रुपये। ये 4,000 से अधिक की बिक्री निकल जाएगा। 4,000 की बिक्री तक तो उसको वेतन मिल ही रहा है, तो 4,000 तो बिक्री हो ही रहा है, और 4,000 से अधिक की बिक्री हमने कितना निकाला, 4,500 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल बिक्री 8,500 रुपये, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपये की बिक्री पर विक्रेता ने 2,600 रुपये कमीशन अर्जित किया। नगद बिक्री पर उसका कमीशन 10% और उधार बिक्री पर 5% था। उसकी नगद बिक्री कितने रुपए की थी। विक्रेता का कुल कमीशन देखिए 2,600 रुपये,
माना नगद बिक्री कितना है 100 रुपये, अतः उधार बिक्री कितना होगा 30,000 ऋण x, है ना। 30,000 टोटल बिक्री है, नगद बिक्री हमने x मान लिया, तो उधार कितना हो जाएगा 30,000 ऋण x हो जाएगा। नगद बिक्री पर कमीशन बोलता है कितना 10%, तो x का 10%, x गुना 10/100, 10x/100। उधार बिक्री पर कमीशन, उधार बिक्री हमने निकाला है 30,000 ऋण x, उसका 5%, तो गुना 5/100। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो 1,50,000 ऋण 5x/100 और हल करेंगे तो 1,500 ऋण 5x/100। अब कुल कमीशन, दोनों कमीशन को हम जोड़ देते हैं और प्रश्न में दिया है 2,600, उसको एक पक्ष में रख लेते हैं। तो 10x/100 नगद बिक्री पे कमीशन जो हमने अभी गणना किया है, धन 1,500 ऋण 5x/100 बराबर 2,600, दोनों पक्ष में रख लिया और कमीशन की राशि को रख लिया। इस तरीके से इसको देखिए हल करेंगे तो 10x/100 ऋण 5x/100 ये हो जाएगा 5x/100 और धन 1,500 दूसरे पक्ष में चला जाएगा ऋण 1,500। तो इस तरीके से x बराबर 1,100 1100 गुना 100/5, x का मान कितना आ जाएगा 22,000 रुपये, जो नगद बिक्री का अमाउंट रहेगा। एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन तथा 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 6% बोनस मिलता है। यदि उसे कमीशन 2,600 रुपये प्राप्त हुआ है तो मिलने वाला बोनस ज्ञात कीजिए। कमीशन कितना मिल रहा है 2,600, दर कितना दिया है 10%, कुल बिक्री निकालेंगे कमीशन गुना 100 कमीशन की दर, कमीशन की राशि गुना 100 कमीशन की दर। कमीशन की राशि कितना है 2,600 गुना 100 और दर है 10%। इस तरीके से 26,000 हमारा क्या आ जाएगा कुल बिक्री। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है 5,000 से अधिक की बिक्री पर बोनस मिलता है। ठीक है, टोटल बिक्री हमने कितना निकाला 26,000, 5,000 से अधिक की बिक्री निकालना है तो क्या करेंगे, कुल बिक्री 26,000 में 5,000 को घटा देंगे तो 5,000 से अधिक की बिक्री निकल जाएगी। तो 26,000 में 5,000 घटा दिया, 21,000 जो आया है वो 5,000 से अधिक की बिक्री है। और 21,000 में हमको बोनस देना है, कितना परसेंट बोनस देना है 6% बोनस देना है। तो बोनस बराबर 21,000 गुना 6/100 बराबर 1,260 रुपये ये बोनस आएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई कुछ उपयोगी सुझाव लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।